गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आप लोग सभी ठीक होंगे। उत्तराखंड विंसर ईयरबुक एपिसोड नंबर 7, जहाँ पे हमने इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट की कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसियों पे चर्चा किया था। आज उन्हीं पॉलिसियों को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिसियों को आपको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इंटरव्यू में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और राइटिंग स्किल के लिए भी, ठीक है, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी पॉलिसियों से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आज जो यहाँ जिन पॉलिसियों पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने को आइडिया चैलेंज जैसी एक स्कीम चलाई जा रही है। क्या है इस पॉलिसी के तहत किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं के आइडिया जो उनके मन में चल रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, इसके लिए हर 6 महीने में एक आइडिया चैलेंज आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 10 सर्वश्रेष्ठ आइडिया वाले युवाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। इन आइडिया को एक हिसाब से ज़मीनी स्तर पे प्रोडक्ट के रूप में बदलने के लिए सरकार इन युवाओं को मदद करेगी, या इन युवाओं की क्या करेगी, मदद करेगी। दोस्तों, जो ये आइडिया चैलेंज किया जाएगा, आयोजित या किया जाता है, वो कुमाऊं और गढ़वाल स्तर पे हर 6 माही या 6 महीने के बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। नई स्टार्टअप नीति के प्रमुख बिंदु, क्योंकि इन बिंदुओं पे सवाल पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे कच्चा माल खरीदने के लिए युवाओं के लिए या युवा के लिए या उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। साथ में जो मशीन खरीदेंगे और जो बिजली का बिल और पानी के बिलों पर सब्सिडी मिलेगी। साथ में कॉलेज, विश्वविद्यालय और आईआईटी में जो लैब होते हैं उनमें सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के पेटेंट को 1 लाख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए की मदद देने की सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे घोषणा कर रही है। ठीक है, ये नई स्टार्टअप नीति है हमारे युवाओं के लिए। आइए, महत्वपूर्ण पॉलिसी उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019। यहाँ से लोअर पीसीएस में सवाल डेफिनेटली बनेगा। जो उत्तराखंड राज्य जल नीति है 2019 की, इन पे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और आपको क्या करना है कि इसे आपने अच्छे से सुनना है। फिर आप क्या करेंगे कि जो पॉइंट आपके लिए है वो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो 23 अक्टूबर 2019 को अल्मोड़ा में एक कैबिनेट बैठक हुई थी। ठीक, जहाँ पे उत्तराखंड जल नीति 2019 के मसौदे को तैयार तो पहले ही किया गया था, मंजूरी दी गई। तो उत्तराखंड राज्य जल नीति को कब मंजूरी दी गई, तो आप कहेंगे 2019 में। राज्य की यह जल नीति बनाने के पीछे क्या है कि यहाँ उपलब्ध जो हमारे सतही और भूमिगत जल है, उसके अलावा हर वर्ष वर्षा के रूप में राज्य में गिरने वाली जो जल है उसे संरक्षित करने पर भी विचार किया गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड में बारिश बहुत होती है। जल नीति में राज्य के 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितने वर्ग किलोमीटर में फैले, 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 217 हिमनदों और साथ में नदियों और प्रवाह तंत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भी इसमें विचार किया गया। साथ में पेयजल और सीवरेज निकासी सुविधाएं जो सही तरीके से वर्कआउट करे, उस पर भी विचार किया गया। ठीक, बात की जाए उत्तराखंड में वर्षा की, तो यहाँ लगभग 365 में से 100 दिन पर्याप्त वर्षा होती है। अब इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे औसतम बारिश की बात करें तो 1935 मिमी पानी यहाँ बरसता है। अब बात करें राज्य में प्रतिवर्ष आम लोग जो पानी का यूज करते हैं, आम लोग हो गए, पशुओं के लिए, कृषि कार्यों और उद्यमियों में या उद्योगों में, कुल वर्षा का मात्र 3% ही इस्तेमाल होता है। अब देखिए, औसत वर्षा 1945 मिमी, अब हो गए कितना रहा इसका यूटिलाइज, मात्र 3% ही इस्तेमाल हो रहा है। इस पर भी कैबिनेट ने
2019 में विचार विमर्श किया, जबकि राज्य में कृषि योग्य लगभग 1.55 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मात्र 0.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई हो पाती है। अब लगाओ 1.55 जो मिलियन हेक्टेयर भूमि हमारी कृषि योग्य भूमि उत्तराखंड में, वहाँ मात्र 0.56 मिलियन हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई हो पाती है दोस्तों। राज्य में जल विद्युत, बात करें जल विद्युत क्षमता की, तो 27,039 मेगावाट आंकी गई है। जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, यहाँ पे जल विद्युत की जो क्षमता मापी गई है वो लगभग 28,000 मेगावाट आंकी गई है। ये महत्वपूर्ण है सारे फैक्ट। जबकि हम फिलहाल 3972 मेगावाट जल विद्युत का ही क्या कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कितना, 27,039, लगभग 28,000 मान के चलिए। अभी हम मात्र 3972 मेगावाट जल विद्युत का ही क्या कर रहे हैं, उत्पादन। बात करें राज्य की जल नीति का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जल भंडारण एवं जल संरक्षण करना। अब किस तरीके से किया जाएगा ये मैंने ऊपर बताया, और किस तरीके से हम इसका उपयोग कर रहे हैं देख ही रहे हैं आप। इस जल नीति के अनुसार दोस्तों राज्य में स्थित जो सभी हमारे हिमनद हैं 975, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखने की दिशा में भी साइंटिस्टों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कम भूजल वाले क्षेत्रों में जहाँ भूमि कम जल है, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से और अन्य उपायों से भूमि जल स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और किया भी जा रहा है। बात करें वर्ष 2025, स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में अनाज का उत्पादन 2.5 मिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ध्यान से सुनिए इस फैक्ट को। राज्य सरकार ने 2025 तक अनाज का उत्पादन 2.5 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा। इसके लिए अब इतना उत्पाद कैसे किया जाएगा, इसके लिए सबसे बड़ी बात, पहले सिंचाई सुविधा पर्याप्त होना चाहिए, इसके लिए विस्तार किया जाएगा। इसके बाद स्वच्छता, पशुधन, सिंचाई और जल विद्युत, साथ में वनीकरण, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों को वरीयता के क्रम में हम क्या करेंगे, या पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है उत्तराखंड जल नीति 2019 के तहत। दोस्तों यहाँ से ना बड़े एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आपकी नॉलेज डीप होनी चाहिए इसके लिए, और आप क्या करिए, लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक। बाकी ये जो इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसमें बढ़िया कंटेंट दिया है इन पॉलिसियों योजनाओं पे। मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, आप लोग बढ़िया तरीके से सुनिए और एक किताब को ज़रूर परचेज़ करिए, ठीक है। अब ऊर्जा नीति, तो इससे पहले मैंने ऊर्जा नीति आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि ऊर्जा नीति जो संशोधित ऊर्जा नीति है वो 2023 की है, ठीक है। अब प्रॉपर मैं ऊर्जा नीति एक बार पढ़ा रहा हूँ, जब 2008 की नई ऊर्जा नीति थी जो आप उरेडा पढ़ते हो, वहाँ पे एक बार चर्चा कर रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने 29 जनवरी 2008 को राज्य की नई ऊर्जा नीति घोषित की थी। जो ये 2008 की है ना ऊर्जा नीति, इसमें संशोधन किया गया 2023 में, ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा। इस नीति में वर्ष 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 1000 मेगावाट क्षमता से अधिक बिजली उत्पादन की वो रखा गया था, कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया था, या एक वो हमने वो जगाया था, प्रतिबद्धता जताई थी, मतलब कि इतना उत्पादन करेगा या होगा करके। लेकिन इस नीति में इतना उत्पादन नहीं हो पाया। इस नीति में स्थानीय लोगों को विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर दिया गया है, ठीक। स्थानीय लोग आज आप देखते होंगे कि अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार भी इसमें काम कर रही है और सस्ते ब्याज दर पे, ठीक, सौर ऊर्जा प्रोवाइड करवा रही है, ठीक। तो राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, और यह कमेटी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से
5 से 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं का परीक्षण कर इच्छुक व्यक्ति या डेवलपर्स को निर्माण कार्य आवंटित करने का कार्य करेगी कि अगर कोई नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाह रहा है तो उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का जो वो बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है, वहाँ से एक ही जगह पे उसको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो ये ऊर्जा नीति 2008 की कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, बात करें राज्य में ऊर्जा विकास पे कौन कौन सी कॉरपोरेशन काम कर रही है, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे आप यूजीवीएनएल कहते हैं, यहाँ पे अभी जेईई की वैकेंसी आने वाली है। उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पिटकुल, ये भी ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ये भी काम कर रही है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग, ये भी काम कर रही है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे आप उरेडा कहते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है उरेडा का। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, फिर से बोल रहा हूँ, उरेडा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वर्तमान समय में। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राज्य का सुरक्षा विभाग भी काम करता है। अब थोड़ा सा इस ऊर्जा नीति के बारे में और अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, कल के दिन आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड एक, दूसरा उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड दो, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये तीसरा हो गया। ये तीन अंग सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के रूप में कार्यरत है। जो प्रॉपर सरकार के अधीन है वो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। मूलतः ये कंपनियां दोस्तों अविभाजित उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद की ही भूतपूर्व अंग है। जब हम यहाँ हमारा राज्य नहीं बना था तब से यह कंपनियां इस्टेब्लिश है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जब 9 नवंबर 2000 से हमारा राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उसके बाद विद्युत कर्मियों ने उत्तराखंड राज्य विद्युत परिषद का गठन किया। तीनों अंगों को एक ही छत के नीचे रखने की मांग तो की गई थी, यानी तीनों को कंबाइन कर दिया जाए करके एक आयोग बना दिया जाए करके, एक वो बना दिया जाए करके, लेकिन हुआ नहीं। मगर सरकार द्वारा तीनों अंगों को अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने में ही राज्य ने क्या सोचा, हित समझा या राज्य के हित में समझा। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा इन तीनों अंगों के नियमानुसार कार्य संपादित करने के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का दायित्व किसको सौंपा गया है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में विद्युत से संबंधित जो भी रूल और रेगुलेशन बनाती है वो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है या बनाती है। बात करें गैर पारंपरिक स्रोतों से राज्य के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने का दायित्व उरेडा को सौंपा गया है। प्रॉपर स्टेट में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया है। बात करें गैर पारंपरिक स्रोत, जो हम सूर्य हो गए या सौर पैनल के माध्यम से, तो गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत जो हम बायोगैस के माध्यम से जो ऊर्जा हम प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे जो सौंपा गया है ऊर्जा, तो वो उरेडा को सौंपा गया है। यह राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित एक समिति है, यानी जो उरेडा है यह राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित एक समिति है जो सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत राज्य में पंजीकृत है दोस्तों। ठीक है, यह थी हमारी दोस्तों राज्य ऊर्जा नीति 2008, संशोधित हमने कब किया, 2023 में। अब आइए चर्चा करते हैं उत्तराखंड गौवंश संरक्षण कानून। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। राज्य में आपको पता है राष्ट्रमाता घोषित की गई है गाय को। देश का पहला राज्य है दोस्तों हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में गाय की रक्षा के लिए 2 गौ संरक्षण दस्तों का गठन किया गया है। कितने दस्तों का गठन किया गया है, 2 संरक्षण दस्तों का गठन किया गया है। आखिर यह कानून कब बना, वर्ष 2017 में दोस्तों उत्तराखंड गौवंश संरक्षण कानून बना है। महत्वपूर्ण है।
बात करें दोस्तों में, एक गढ़वाल मंडल के लिए बनाया गया है, एक कुमाऊं मंडल के लिए बनाया गया। गौ संरक्षण का यह कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और उत्तराखंड संरक्षण अधिनियम 2007 का संशोधित रूप है। बात करें 21 अक्टूबर 2017 को यह कानून क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसमें गौ तस्करी, गौ हत्या की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान किए गए दोस्तों, जिसमें कोई भी न तो गौवंश का न तो कोई वध करेगा और न ही वध कराएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो इसके तहत दोषी को कम से कम 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और साथ में 30,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो कितने वर्ष की कैद होगी और जुर्माना कितना लगाया जाएगा। और गौ संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य के सभी निकाय क्षेत्रों में गौशाला स्थापित करने और उनके संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपके एक्ट है ये कब के एक्ट है, तो 2017 के एक्ट है, ठीक है। इस पर आप बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से इस पर आप इस कंटेंट को लिखेंगे, ठीक। अब हम कल वाले एपिसोड में दोस्तों उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 इससे पहले लोक सेवा आयोग यूके SSSC के द्वारा पूछा भी गया है। इसीलिए आप इन वीडियो को अच्छे से सुनिए, पढ़िए और नोट्स भी बनाइए शॉर्ट में, ठीक। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, कल मिलेंगे।